तो अपने को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारी प्रॉब्लम्स लिख लो। जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, चाहे यूएन हो, WHO हो, यूनिसेफ हो, लेकिन इनके साथ समस्या ये थी कि हाउ टू अकॉम्प्लिश आवर टास्क्स, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इट्स एनाक्रोनिस्टिक नेचर। एनाक्रोनिज्म था उसका, ठीक है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओल्ड था, इट वाज मोर अ मेंटेनर और अ स्टेटस कोइस्ट, ठीक है। ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्फेसाइजिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन पब्लिक। ध्यान रखो, फोकस क्या है उसका? एडमिनिस्ट्रेशन। हमें फोकस क्या चाहिए? पब्लिक। उसका फोकस क्या था? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। हमें फोकस क्या चाहिए? वैल्यूज एंड फिलॉसफी। उसका फोकस क्या था? एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। हमें फोकस क्या चाहिए? इफेक्टिवनेस एंड सर्विस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड सर्विस एफिशिएंसी, ये तुम्हारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो मूल है जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आएगा तो तुम्हें शॉर्ट में ही लिखना है। कितने वर्ड्स तुम लिखोगे वहां पर, ठीक है। और इसीलिए इनका जो कहना था वो था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्ट एज an instrument of initiating and sustaining social change, to reduce frustrations amongst the people. ठीक है। और इन अ नटशेल यदि तुम्हें लिखना हो, इन अ नटशेल, तो आप लिख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट फंक्शन इन वैक्यूम एंड द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी and address itself to the problems and malaise that afflict the society. हनी रिपोर्ट, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ये सब इसके स्टेप्स हैं। कोई बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ नाम लिख के आगे बढ़ जाओगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे। ये मेंस के लिए नहीं है। बेसिकली क्या था, जितनी किताबें तुम्हारे पास लिखी हुई हैं वो सब प्री की किताबें थी जो आप अभी तक पढ़ रहे हो, वो मेंस की किताबें नहीं हैं। तो वो सिर्फ रेफरेंसेस में आप देकर के आगे बढ़ोगे। और फिर मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में रेल वेल इक्वी चेंज मैं बोलता हूं, रेल वैल इक्वी चेंज, रेलेवेंस वैल्यू इक्विटी चेंज, और क्लाइंट ओरिएंटेशन एक और लिख देते हैं। इसके अलावा एनपीए के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी लिख लो, पॉइंट्स चाहिए तुम्हें ज्यादा। एम्फेसिस ऑन मॉरल्स एंड एथिक्स, एम्फेसिस ऑन मॉरल्स एंड एथिक्स एमंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे शुड नॉट बी सीन एज रोबोट्स। देन सिटीजन से क्या कह रहे हैं? इट कॉल्स फॉर क्लाइंट लॉयल्टी, सिटीजन पार्टिसिपेशन। प्लूरलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम लॉयल्टी का मतलब होता है इट वॉज क्रिटिसाइजिंग न्यूट्रलिटी,
और एक और चीज कही है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द फ्यूचर शुड बी ट्रेन्ड इन प्रोफेशनल स्कूल्स। ये नहीं लिखवाया है मैंने, शुड बी ट्रेन्ड इन प्रोफेशनल स्कूल्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन and business administration training should not be combined. Training in public administration should not only provide management abilities and technical skills, but should also deepen the social sensitivity. घूम फिर करके एक ही बात कह रहे हैं हम। ठीक है, मिन्नोब्रुक 2 हमने लिखवाया होगा आपको, मिन्नोब्रुक 3 भी मैंने आपको लिखवाया होगा। ठीक है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, बस मिन्नोब्रुक 3 ये है कि आज की प्रॉब्लम्स के नाम लिख देने अपने को, बाकी कुछ नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पर सोचना है। ठीक है, क्लियर? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। Now, current and future vision of NPA. Current and future vision of NPA. बहुत इंपॉर्टेंट समझना इस चीज को, और वो इंपॉर्टेंट ये है, पहले बात को समझो, फिर इसका करंट एंड फ्यूचर विजन हम बताते हैं, वर्जन भी बताते हैं। देखो, सोसाइटी इतनी सिंपल नहीं जितना कि ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने सोचा था। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डायनामिक। सो इफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन thinks about long-term futuristic policies, it won't work. Long-term futuristic policies काम नहीं करने वाली हैं। लॉन्ग टर्म हम सोच लें कि ये चीजें हो सकती है, लेकिन पॉलिसीज हमारी कैसी होनी चाहिए कि हम नियर फ्यूचर को देखें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देखें। बात समझ में आ रही है? तो the proponents of new public administration believed that society is very complex and dynamic, and therefore long-term future policies won't work, and we must emphasize and focus on current problems and near future problems. Though we must set an eye for long-term prospects and problems. ये पहला पॉइंट लिख लोगे। अब लिखोगे, हम लिखवाएंगे नहीं इसको, ये लिखोगे।